गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा ये आज की वर्कशीट है हमारी, वर्कशीट नंबर 27। संविधान के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब आगे हमने संविधान का निर्माण पढ़ना है। संविधान किसे कहते हैं, क्या ज़रूरत है संविधान बनाने की, ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि संविधान हमने कैसे बनाया, क्योंकि इतना बड़े देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को आपका देश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को देश का बंटवारा हो चुका था। भारत पाकिस्तान नाम के दो अलग देश बन चुके थे। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान भविष्य के भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई थी। मतलब इससे पहले 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमने संविधान बनाने पर विचार किया, लेकिन उससे पहले काफ़ी पहले भी संविधान पर बात हो चुकी थी। इससे संविधान बैठक से पहले सभी नेताओं ने बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची, रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक सभ्यता समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान में निर्माण में मदद करी। मतलब हमने बहुत सारे देशों से प्रेरणा ली, हर देश की जो हमें अच्छी बात लगी हमने उसको वहाँ से ग्रहण किया। भारत में चुने हुए प्रतिनिधि जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज लिखने का काम किया, उसे संविधान सभा कहते हैं। मतलब हमने एक सभा बनाई, कुछ लोगों को इसमें शामिल किया, 299 सदस्य थे और इनको संविधान लिखने का काम सौंपा गया और 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कार्य पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को हमने इसको लागू किया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। संविधान की स्वीकार्यता। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बनकर रह गया, परंतु भारतीय संविधान पिछले 70 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को स्थान दिया गया। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, जो आज़ादी से पहले नहीं थी। क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? सार्वभौमिक मतलब सबको, वयस्क मतलब 18 वर्ष से ऊपर, मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग का है, उसे वोट देने का अधिकार है। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई, संविधान संशोधन विचार किया गया। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन भी हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। मतलब संविधान में बहुत बार संशोधन हो चुका है, बदलाव हो चुका है, समय और परिस्थितियों को देखकर बदलाव करने पड़े हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारा संविधान जो है वो बहुत ही मजबूत है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं? ऊपर दिया हुआ है। कब लागू हुआ? संविधान संशोधन क्या होता है? संशोधन का अर्थ होता है बदलना। ठीक है। कोई धारा जोड़ना या कोई धारा हटाना, उसे बदलने को संविधान संशोधन कहते हैं। जब हम संविधान के मूल रूप में कोई परिवर्तन करते हैं तो उसे संविधान संशोधन कहते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? पूरा लिखना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि 18 वर्ष से ऊपर सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी भाषा, धर्म, जाति, लिंग के हों, अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक वोट देने का अधिकार होता है। आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई होंगी?
आप खुद सोचिए, आप एक ऐसे देश में हैं जो अभी अभी गुलामी से बाहर निकला है, देश का विभाजन हो चुका है। ऐसे देश में संविधान बनाने में क्या क्या समस्याएं आएंगी, ये आपने डिस्कस करके लिखना है। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे।